Assalamualaikum everyone. I hope so you all are fine. I am also good. I start with the name of Allah who is the most merciful and most beneficial. इब्तदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और तमाम जानों का मालिक है. First of all, I introduce myself. My name is Morsha and I am from Keharpaka. सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ औकात में से इस लाइव सेशन के लिए वक्त निकाला. और मुझे उम्मीद है कि ये लाइव सेशन आप सब लोग के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और आप यहाँ से बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम कामयाब लोगों के लिए कोटेशन ऐड करना चाहेंगे. कामयाब लोगों के लिए अच्छी चीज हासिल कर लेना खूबी नहीं है, खूबी उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करने में है. अब मैं आप सब लोग का यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आप सब लोग को हिदायत करना चाहूंगी कि आप एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके और अपने पास जो है आप डायरी और कलम जरूर ले लें ताकि आप आज के जो लाइव सेशन के अहम नुकात उस पर दर्ज कर सके. अब मैं अपने ग्रेट लीडर, आज के होस्ट एंड बेस्ट मेंटोर एंड बेस्ट गाइडर राना आसिफ साहब को दावा देना चाहूंगी कि वो आए और आज के इस लाइव सेशन का बाकायदगी से आगाज करें और हमें अपने इल्म और रोशनी से आशना करें. सबसे पहले मैं अपने ग्रेट लीडर एंड मेंटोर के नाम एक शेयर करना चाहूंगी. तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म और मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर खैरियत से होंगे और एक अच्छी लाइफ को जो है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे. तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर जो जस्ट टाइप 1 कर दें. सब पर्सन को मेरी वॉइस जो है प्रॉपर क्लियर आ रही है? जल्दी से जो है चैट बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप 1 कर दें. सब पर्सन को मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर. वालेकुम सलाम. यस सर, वॉइस 111. ओके जी, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम. जो मुबशरा काफी अच्छे अंदाज से जो है आपने आज का जो है सेशन का आगाज किया. थैंक यू सो मच. तो 94% बैठे हैं. सबसे पहले आई अप्रिशिएट यू एंड आई वेलकम यू कि आप लोग जो है सीखने के लिए जो है आप लोगों ने सेशन को जो है प्रॉपर जो आप लोगों ने अटेंड किया है. तो आई थिंक जो है हमारा जो बैच है तकरीबन एक महीने के अंदर तकरीबन हमारे बाजू का 3 दफा भी बैच स्टार्ट होते हैं, 2 दफा भी जो है बाजू का हमारे बैच जो स्टार्ट होते हैं. तो इस दफा आई थिंक जो है हमारा जो बैच था स्टार्ट होना था वो आई थिंक 20 तारीख को स्टार्ट होना था लेकिन वो नहीं हो सका. थोड़े से कुछ जो है इशू जो थे ट्रेनिंग के हवाले से वो आई थिंक जो है ओवरऑल क्लियर हो चुके हैं. तो काफी सारे पर्सन जिन्होंने 25 तारीख 26 तारीख के बाद जो है हमारे सिस्टम को जो ज्वाइन किया है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म को जो है आप लोगों ने ज्वाइन किया है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर आप इस सिस्टम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया और प्रॉपर जो आप लोगों ने काम को सीखा, काम को समझा, अच्छे तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ से लर्निंग ली है, तो इंशाल्लाह मैं 6 महीने का जो है आप लोग मुझे टाइम दे, सिर्फ 6 महीने का. 6 महीने के बाद जो है आप लोग देखेंगे अपनी जो लाइफ को और अपनी फैमिली की लाइफ को जो है 360 डिग्री का तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 180 डिग्री के ऊपर इंशाल्लाह आप लोग जरूर जो है कन्वर्ट कर पाएंगे. लेकिन उसी सूरत में होगा जब 80% आप लोग लर्निंग लेंगे, 20% जो है आप अर्निंग को जनरेट करेंगे. मैं दोबारा रिपीट कर दे तो 80% लर्निंग एंड 20% अर्निंग. क्यों? क्योंकि पहले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने 80% लर्निंग लेनी होती है और 20% अर्निंग लेनी होती है. और बाज़ बात जो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बाज़ बात ये भी आपको कहती है कि आप जो है कोशिश करें कि 100/100 जो है लर्निंग लें. अगर इनकम ना भी आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है जहां पर आएंगे सुबह पैसा लगाया रात को आप लोग अमीर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा आप लोग इस इंडस्ट्री को लेफ्ट करके चले जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक जो है आप लोगों को पैसा आता रहेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ी एक जो है मैं समझता हूँ उसको बहुत बड़ा जो है एक ई कॉमर्स का और बहुत बड़ा पैसों को जो है प्रॉपर क्या है एक प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या होता है आपको 80% लर्निंग और 20% आप लोगों ने अर्निंग को जनरेट करना होता है पहले 6 महीने 8 महीने तक. ठीक है. ओवरऑल अगर इस इंडस्ट्री का अगर हम रेवेन्यू की बात करें पूरी दुनिया के अंदर इसका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का. लेकिन ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कहती है कि आप लॉटरी के तौर पे इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर सकते. देखिए हम कहीं पर किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं, 15 साल 16 साल पढ़ाई करते हैं. 16 साल पढ़ाई करने के बाद भी क्या होता है हमें 10,000 15,000 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है. अब खुद सोचिए कि अगर 20,000 की हमने नौकरी करने के लिए हमने 16 साल पढ़ाई की, 16 साल अपना और अपने माँ बाप का जो टाइम वेस्ट किया, अपना और अपने माँ बाप का जो है किस्म का खून पसीना हमने वेस्ट किया, इतना पैसा लगाया सिर्फ 15 और 20,000 रुपए की नौकरी के लिए, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इकोनेक्ट हमने जहाँ से 3,000 से स्टार्टअप किया और हम 1 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ से 50,000 60,000 कमाने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी.
आप कंप्यूटर का डिप्लोमा करते हैं, टेक्निकल का डिप्लोमा करते हैं, शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा करते हैं, वो भी कम से कम 1 साल का आप लोगों से टाइम मांगता है। वो कहते हैं 1 साल पहले काम को सीखो, पहले काम को समझो। तो इस फील्ड के अंदर भी ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी ऐसा पर्सन जो इस माइंडसेट के साथ आए कि मैं इस सिस्टम के अंदर जाऊंगा और क्या होगा, 10-12 दिन की मैं ट्रेनिंग लूंगा, ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा, मैं जीरो से हीरो बन जाऊंगा, अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल बन जाऊंगा, खिलाड़ी से अनाड़ी बन जाऊंगा, नथिंग से समथिंग बन, नथिंग से जो है समथिंग बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेंगे, तभी जाके इंशाल्लाह आप लोग जो ग्रोथ कर पाएंगे। तो हम अपने सेशन को जो है आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक 100% पूरे हो चुके हैं। जी वालेकुम सलाम। ओके जी, चैट के अंदर जो है ना कोई भी पर्सन काइंडली मैसेज बिल्कुल भी ना करे जी। तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों से टॉपिक जो है आज आप लोगों ने खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है, आज आप लोगों ने खुद बताना है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टोरी के जरिए जो है आप लोगों के माइंड को मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा। इस स्टोरी को मैं काफी मरतबा जो है करवा चुका हूँ और ओवरऑल इस डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर मुझे 15 मंथ हो गए सिस्टम के अंदर काम करते हुए। और ओवरऑल अगर बात की जाए MLM के ऊपर, तो मेरा 6वां या 7वां टॉपिक है, इससे पहले मैंने कोई ज्यादा टॉपिक ये नहीं करवाया। स्टोरी ये है, एक तकरीबन जो एक बच्चा 18 साल उस बच्चे की एज थी, उसका नाम था बिलाल। क्या नाम था, बिलाल। बिलाल का एक दोस्त था बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सन कह रहा है कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, जल्दी से बताएं, क्योंकि इस पे ना तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। टाइप 1 कर दे जल्दी से, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। जी सर 1111। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके जी, सबसे पहले एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके ठीक हो गया, आ रही है सर, ठीक है। सबसे पहले दो दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था बिलाल और एक दोस्त का नाम था जिशान। दोनों क्या थे, आपस में दोस्त थे। एक की एज 18 साल थी, एक की एज जो थी 22 साल थी। दोनों क्या थे, आपस के अंदर बहुत ज्यादा जो है अच्छी जो है उनकी फ्रेंडशिप थी, बहुत ही जो है ना बहुत ज्यादा जो है आपस में एक दूसरे के साथ सिंसियर थे और काफी टाइम से जो है उन लोगों की दोस्ती चली आ रही थी। होता क्या है कि अचानक एक दिन बिलाल जो है जिशान को कहता है कि बिलाल, जिशान भाई, मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर अगर आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए लगा देना, शाम को आपको 2000 रुपए मिलते हैं। अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप 1500 रुपए लगा देते हैं तो शाम को 3000 रुपए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वहां पर 50,000 रुपए लगा देते हैं ना, तो शाम को क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अब बेसिकली जो जिशान था वो एक पुअर फैमिली से जो है उसका ताल्लुक था। उसने क्या किया, उसने कि यार मेरे माँ बाप जो है सारा दिन रक्षा चलाता है, सारा दिन जब वो मजदूरी करता है, सारा दिन लोगों की बातें सुनता है, चलो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। वैसे जॉब तो मिल नहीं रही, रोजगार तो वैसे कोई मिल नहीं रहा, चलो मैं 1500 लगा के अगर 3000 मिल जाए तो मजा आ जाएगा, भाई क्या बात है। अब वो भी खुश होगा कि यार देखो जो है जिशान जो है 3000 रुपए लेके आया, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1500 इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, वो लगा देता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस जगह के ऊपर वो लगा देता है, शाम को 3000 मिल जाता है। फिर क्या करता है, 3000 अगले दिन लगाता है 6000 मिल जाता है, 6000 लगाता है 12000 मिल जाता है, 12000 लगाता है 24000 मिल जाता है, 24000 लगाता है 48000 मिल जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि पैसा लगा रहा है, लालच बढ़ती जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जुए के अंदर क्या होता है, 50,000 लगाते 60-70,000 आ जाता है, बंदे की लालच बढ़ जाती है। इंसान की साइको ऐसी है, इंसान की साइको ऐसी है, वो क्या करता है, लालच के ऊपर जो है वो क्या करता है, अपना जो है डिसीजन जो है लेने की कोशिश करता है। अब हुआ क्या कि जो जिशान था उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया, वो कहने लगा क्या मैं लगाऊंगा 50,000, 50,000 लगाऊंगा मुझे 1 लाख मिल जाएगा। उसने 50,000 लगाया, उसको 1 लाख मिल गया। फिर उसने 2 लाख लगाया, उसको 4 लाख मिल गया। फिर उसने 4 लाख लगाया, 8 लाख मिल गया। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस उसको जो है बहुत ज्यादा हासिल हो गया। उसने देखा यार मैंने काफी सारा पैसा कमा लिया, 15-20 लाख रुपए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट 10 लाख रुपए लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 10 लाख लगाता हूँ। अब क्या होती थी, अब क्या थे, अब किस्मत ने उसको सही थप्पड़ दे मारना था। अब जवाल के ऊपर आना था, पहले किस्मत अरूज के ऊपर लेके गई, अब उसने जवाल के ऊपर उसको लेके आना था। अब क्या करता है, वो घर में जाता है, उसका बाप जो आई थी कोई रक्षा चलाता था, कोई मजदूरी करता था, कोई कहते हैं भट्टी के ऊपर मजदूरी करता था, डिफरेंट इटीसी। अब होता है कि वाले साहब के पास जाता है और वाले साहब को कहता है, अब वो इस तरीके से जो है ना एक जगह पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और मैंने इस सिस्टम से काफी सारा मैंने पहले पैसा भी कमाया है और मैंने बड़ी अच्छी अर्निंग जनरेट की है। इससे पहले जो मैं पैसे लेके आ रहा था ना, मैं उसी जगह से लेके आ रहा था। तो आप मुझे 10 लाख दे, मैं इंशाल्लाह शाम को आपको जो है 1 महीने के बाद 20 लाख रुपए दे दूंगा। तो आपने कहा बेटा पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम अपने घर को जो है ना कहीं गिरवी दिखा देते हैं, हम अपने घर को गिरवी दिखा देते हैं, किसी के ऊपर जो है इसको भेज देते हैं, उससे पैसे ले लेंगे हम, ठीक है। तो उसने क्या किया, वाले साहब ने क्या किया, उसको गिरवी दिखा दिया। और होता क्या है कि वो 10 लाख रुपए जो है घर को गिरवी रखवाने के बाद 10 लाख रुपए उसको मिलते हैं। वो क्या करता है, उस 10 लाख रुपए को उस अपने बेटे को देता है। होता है क्या कि बेटा उसी जगह के ऊपर जैसे वो पहले पैसे लगा रहा था, उसने 10 लाख वहां से भी लगा दिया। 10 लाख रुपए उसने लगा दिया। अब लगाने के बाद होता है क्या कि ठीक 2 दिन के बाद पता चलता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर उसने पैसा लगाया था, जिन लोगों के ऊपर उसने पैसा लगाया था, वो भाग गई। जब उस बच्चे को पता चलता है तो सबसे पहले उसके माइंड में एक चीज आ रही होती है कि मैं अपने वालिद साहब को क्या आंसर दूंगा। मेरे वालिद साहब ने घर को गिरवी रखवाया था, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इससे पहले जो मैंने पैसा लिया था वो सारा का सारा क्या हो गया, जाया हो गया।
और वो बच्चा क्या करता है, खुदकुशी करने चला जाता है। उसको इतना वो परेशान हो जाता है, तेरा 22 साल उससे शान की एज, और वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है। वो कहते हैं मेरे घर में बहनें बैठ के मैंने उनकी शादी करनी थी, मैंने उनकी शादी करनी थी, मैं उनका बड़ा बड़ा भाई था, मेरी बहनें क्या सोचेगी, मैंने अपनी बहनों को मुस्तकबिल जाया कर दिया। वो क्या करता है, प्रॉपर सोचने लग जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि वो एक डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नेटवर्कर के पास जाता है, और उसके पास जाके वो कहता है कि मेरे साथ ये कंडीशन है, आप मुझे पैसे दें, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगला वो जो पर्सन था वो बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा पर्सन था, उसने बड़े अच्छे तरीके से प्यार से उसको लाड से उसको बताया कि बेटा पहली बात तो है कि मैं तुझे 10 लाख तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे एक डायरेक्शन दे सकता हूँ कि तू 10 लाख एक साल के अंदर कैसे कमा सकता है। और वो इंडस्ट्री कौन सी थी, वो डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्टोरी बताने का जो मकसद है कि अगर यहाँ पर 100% बैठे हैं, पीछे चैट में मैसेज आ रहे हैं, आई थिंक काफी सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं पर्सन के अंदर के सर लिमिट फुल हो चुकी है। लिमिट बिल्कुल फुल होनी थी, क्योंकि हमारे पास लिमिट भी 100% की है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन जो इस किस्म की गलत वेबसाइट के अंदर जो पैसा लगा के बैठा है, और वो ये समझ रहा है कि मैंने रात को पैसा लगाया और सुबह जो है मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करूंगा, तो याद रखिए आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, आप बल्कि उनको जलील करने के ऊपर तुले होंगे। आप उनको दुख देने के लिए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो वेबसाइट बंद हो और मेरे माँ बाप को तकलीफ न दे सके। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर स्कैम होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं। हम जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो हमारी जो एज होती है 18 साल 22 साल, बड़ा हमारा खून जो है ना जोश मार रहा होता है, इतना जोशो खताबत के अंदर होता है कि हम किसी को सुनते नहीं है। जवानी का नशा होता है, इतना नशा होता है कि जिसका हिसाब किताब भी नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। फिर होता है कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप जलील होते हैं, हमारी वजह से हमारी बहनें जलील हो पाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। मैंने एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आप लोगों से जो है मैंने आप लोगों को शेयर की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक क्या है। मैंने हिंट भी आप लोगों को दे दिया, एक मोरल भी दिया है मैंने आप लोगों को। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि मुझे पता चले कितने परसेंट जो है बड़ी जल्दी से जो है ना उन्होंने इस टॉपिक को पिक किया। जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है जी, जल्दी से। ओके, वेरी गुड, ओके, जबरदस्त, ओके सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओके सर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, वेरी गुड। सफिया सिस्टर कह रही हैं, आयशा कह रही ओके, यहाँ पर वजिया सिस्टर कह रही है एमएलएम स्कीम, ओके, डायरेक्ट सेल एंड एमएलएम। सर व्हाट इज एमएलएम एंड डायरेक्ट सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएलएम एंड डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। सर व्हाट इज डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, ओके, यासिन नवाज, ओके, सैयद मुरीबा एमएलएम, ओके, एमएलएम सर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, ओके जी। आई थिंक जो काफी अच्छे तरीके से जो है ना आप लोगों ने स्टोरी का जो थीम है उसको समझे आप लोगों ने। तो अभी जो मैं आप लोगों के सामने पीडीएफ शो करने जा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट सेल और मार्केटिंग, अमीर हमजा, मैम शादी की टीम से हैं ये, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, कोशिश किया करें आप लोगों का जो नाम है ना, नाम के साथ अपने स्पॉन्सर का नाम लाजमी लिखा करने, ताकि मैं पता चल जाए कि ये पर्सन वाकई इसकी टीम से है। अब यहाँ पर नबीला सिस्टर, आई थिंक उन्होंने माशाल्लाह रमजान लिखा हुआ है, मोहम्मद जिशान भाई इन्होंने नादिया सिस्टर का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर शेरबानो सिस्टर है, इन्होंने सफिया सिस्टर का नाम लिखा हुआ है। तो वेरी गुड, जबरदस्त ब्रदर सिस्टर जी। तो बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड, जिन्होंने जो है मिसाल के तौर पे लाखों लोगों के जो ख्वाबों को जो है बिल्कुल चकनाचूर किया, डैमेज करके रख दिया, लोगों को जो है रोड के ऊपर लेके जो है इन वेबसाइटों, इन कंपनियों ने क्या किया, लोगों को रोड के ऊपर लेके आ गए। ओके जी, ठीक हो गया। चैट के अंदर भी मैसेज न करें जी। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि एमएलएम को अलग एक्सप्लेन करूं, आरओई को अलग एक्सप्लेन करूं, रेफरल मार्केटिंग को अलग एक्सप्लेन करूं। तो मैंने क्या किया, एक अलग जो है मैंने एक स्लाइड बनाई जिसके अंदर मैं ओवरऑल जो है कंबाइन करके जो आप लोगों को मुकम्मल जो इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, तो आरओई बेस्ड क्या है, एमएलएम क्या है, रेफरल मार्केटिंग क्या है, एंड मनी गेम क्या है, इस सब के ऊपर जो मैं इंशाल्लाह एक थीम जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगले 35-40 मिनट के अंदर। बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी जो है आप लोग जो है इंशाल्लाह इन चीजों को पिक कर लेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आरओई बेस्ड। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं आरओई बेस्ड। बेसिकली आरओई बेस्ड होती क्या है। ठीक है, आरओई बेस्ड की एब्रिविएशन जो बनती है, जो फुल फॉर्म बनती है, वो बनती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, आई अगेन रिपीट, आरओई बेस्ड की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अब बेसिकली रिटर्न ऑन बेस्ड कहते किसे हैं और ये किस तरीके से जो प्रॉपर काम करती है, ये बेसिकली मैं इसको सिंपल वर्ड के अंदर ये कहूंगा कि जुआ है। ये क्या है, जुआ है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो इलीगल है, जिसने मिसाल जो इस्लाम ने भी इसको हराम करार दिया है, और पाकिस्तान का जो कानून है उसने भी इसको इलीगल जो है करार दिया हुआ है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर जो इसको इन्वॉल्व कर दिया उन्होंने। अब बेसिकली आरओ बेस्ड काम किस तरीके से करता है। ठीक है, आरओ बेस्ड काम करता है परसेंटेज के ऊपर। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज आई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ कंपनीज आई, B4U, 3 Genius, ठीक है, ये वेबसाइट भी थी, इसके अंदर कुछ वेबसाइट भी हैं, कुछ कंपनीज थी। B4U एक कंपनी थी,
थ्री जीनियस एक कंपनी थी, एमएनएम एक कंपनी थी फैसलाबाद की, एक पाकिस्तानी कंपनी थी। सोलमैक्स क्या थी? एक कंपनी थी, एक पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी बल्कि 199 मुल्कों के अंदर ये कंपनी काम कर रही थी। ब्रिटिश की कंपनी थी ये, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इसने काम किया, और एक प्रोजेक्ट पे नहीं बल्कि डिफरेंट किस्म के इस कंपनी ने जो काम किया। अब बेसिकली बात करते हैं आरओई बेस्ड किस तरीके से इन वेबसाइटों ने, इन कंपनियों ने काम किया। ये कंपनी क्या कहती है? ये कंपनी कहती है आप ऐसा करें, हमारे पास आए, 1 लाख रुपए आप रखवा दें हमारे पास, ठीक है, 1 लाख रुपए आप हमारे पास रखवा दें। उसके बाद क्या काम करें या ना करें, आपको हर महीने 5 से लेकर 10,000 रुपए आपको इनकम आती रहेगी। मतलब ये लालच देते हैं आपको, काम भी नहीं करना पड़ेगा, और होगा क्या, आप आए पैसा लगा दें, काम नहीं करना पड़ेगा आपको, हर महीने जो 5-10 हजार रुपए हमारी तरफ से इनकम आते रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी वैसे सुस्ती और कायदे के भी बहुत शिकार होते हैं पाकिस्तानी कौम। हम कहते हैं यार भाई ये बात ठीक है यार, वैसे जॉब तो मिल नहीं रही, सारा दिन घर में आवारा पड़ा रहता हूँ मैं, चलो 1 लाख लगा दे तो हर महीने 5-10 हजार आता रहेगा, चलो मोबाइल का इजी लोड का खर्चा तो निकलता है। इस सोच के ऊपर हम क्या करते हैं, 1 लाख लगा देते हैं। जब आप 1 लाख लगा देते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तो आपको कमीशन देती है वो वेबसाइट होगी या कंपनी होगी, वो आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। लेकिन होता क्या है कि तीसरे मंथ, ये फॉर एग्जाम्पल पहले ही मत वो आपको कहना शुरू कर देती हैं, आपके माइंड के अंदर थोड़ा सा लालच डालना शुरू कर देती हैं कि अब अगर आप मिसाल के तौर पे रेफरल बना के, अगर मिसाल के तौर पे आगे आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, मिसाल के तौर पे ए है, ए ने सिस्टम को ज्वाइन किया 1 लाख से, ए क्या करता है आगे बी को ज्वाइन करवा देता है, ठीक है, और वो भी क्या करता है 1 लाख से स्टार्ट करता है, तो एक को पहले महीने का कितना कमीशन आ रहा था, 10,000 रुपए कमीशन आ रहा था, अब उसको 15,000 रुपए कमीशन आएगा। अब क्या, उसने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया अपने साथ, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे वो आगे टीम बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, उसकी परसेंटेज क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और अगला बंदा लालच के समंदर में डूब जाता है वो बंदा। ठीक है, आपने 10% की टीम बनाई, आपको हर महीने काम करे ना करे 25-30 हजार रुपया आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, आरओई बेस्ड। और पूरी दुनिया के अंदर इसको क्या है, इलीगल है। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आप पैसा लगा दें और आपको ऑटोमेटिकली जो है इनकम आती रहे। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट है, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट पूरी दुनिया के अंदर जो लीगल है, जो लीगल है। वो कौन से डिपार्टमेंट है मैं आपको बताता चलूं, वो बैंक वाले डिपार्टमेंट है, बैंक। ठीक है, बैंक पैसा ले सकते हैं आप, बैंक क्या कर सकते, आपसे पैसा ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको मार्जिन दे सकते हैं, क्यों, वो उससे आगे बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस नहीं करते। ठीक है, और नंबर 2 इंश्योरेंस वाले, जैसे ये ईएफयू वाले हो गए, हमारे काफी सारे दोस्त हैं इस सिस्टम के अंदर भी माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं। 2 डिपार्टमेंट पूरी दुनिया के अंदर, ईएफयू एंड बैंक, ये सिर्फ जो है आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, उस पैसे को रोटेट करके आगे किसी अच्छी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करके वहां से जो कमीशन आता है वो आपको मंथली बेस के ऊपर जो भी होता है, वो हर डिपार्टमेंट का अपना एक जो क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक वो क्या कर रहे होते हैं, आपको जो कमीशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आरओई बेस्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 डिपार्टमेंट जो ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कोई भी पर्सन नहीं ले सकता। आगे चलते हैं, सोलमैक्स हो गया, एमएनएम हो गया, थ्री जीएनएस, काफी सारी हैं आई थिंक जो मुझे याद थी, जो मैंने काफी सारे पर्सन इनके साथ जो मैंने टाइम गुजारा है और इनसे मैंने काफी हद तक जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी इसके अलावा हजारों के हिसाब से जो ऐसी वेबसाइटें भी हैं और ऐसी कंपनी भी हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अब काफी सारे लोग कहते हैं कि आसिफ भाई अगर मिसाल के तौर पर ये वेबसाइटें, ये कंपनी इतने बुरे तरीके से काम कर रही हैं तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, हुकूमत पाकिस्तान एक्शन क्यों नहीं लेती, हुकूमत पाकिस्तान इस चीज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गूगल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी एफबीआर एससीसीपी की, वहां पर पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इन चीजों के ऊपर काम किया उनको बैंड कर दिया। ठीक है, पुलिस के अंदर जाके उन्होंने कंप्लेनें लिखवा दी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ऐसा पर्सन काम कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। अब आप लोगों ने देखोगे हमारे मास्टर के अंदर जुआ हराम है, लेकिन लोग करते नहीं है, लोग लगा रहे हैं पीछे, हुकूमत कितना मना करती है, उनको पकड़ती है, उनको सजाएं देती है, उनको जेल के अंदर बंद करते हैं, लोग फिर भी जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो आरओई बेस्ड कंपनीज हैं, आरओई बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनको कंट्रोल करने की पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लालच की बुनियाद के ऊपर क्या करते हैं, कोई ना कोई वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप पैसा लगा देते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर पैसा फॉर एग्जांपल लगा दिया और कल को वो वेबसाइट जो है फॉर एग्जांपल बंद हो जाती है, या वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, या वो आपके साथ स्कैम हो जाता है, अब क्या करेंगे आप? अब क्या होगा, अब काफी सारे लोगों के माइंड में एक आ जाता है कि मैं ना पुलिस में जाके जो है ना मैं कंप्लेन लिखाऊंगी, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन लिखाऊंगी, मैं जो लॉयर करूंगी। तो तेरा दिमाग खराब है, क्या हो गया तुझे? जब पुलिस स्टेशन हो गया, लॉ हो गया, पाकिस्तान का लॉ कह रहा है कि आप इस जगह के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, तो पुलिस स्टेशन में आप क्यों जा रहे हैं अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाने? जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे वो थप्पड़ मारेगा आपके मुंह के ऊपर, वो यही कहेगा कि आपका दिमाग खराब है, आपने ऐसी जगह के ऊपर पैसा लगाया जो हम बार बार वार्न कर रहे हैं, पाकिस्तान का कानून कह रहा है इलीगल है, आप हमारे पास किस जो है मिसाल के तौर पर जवाब से आए कि हम इनके ऊपर एक्शन लें। अगर मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने आपको ज्वाइन करवाया और आप अपने दोस्त के ऊपर भी केस करना चाह रहे हैं, तो याद रखें पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये दरिया है, इस दरिया के अंदर अगर आप लोगों ने तैरना तो पहले तैराकी सीखनी पड़ेगी,
अगर तराकी के बगैर सीखोगे तो डूब जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मजीद जो है आपको डिफरेंट किस्म का लालच प्रोवाइड करते हैं। वो कैसा लालच प्रोवाइड करते हैं, जब आप इनके साथ डील कर रहे होते हैं ना, ये ऐसा ऐसे सख्त वर्डिंग बोलते हैं ना, ऐसी मंतक आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। बंदा कहता है यार मैं जीरो हूँ, ये बंदा हीरो है, ये प्रोफेशनल है यार, इसका एक्सपीरियंस ज्यादा भाई, इसके पास देखो 1500 बंदे की टीम इसके पास काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर देख लें, एक बंदा जिसकी 50 की टीम है, जब वो बात कर रहा होता है उसकी बात में कितना वजन होता है, और आपकी अगर 5 बंदों की टीम है तो अगला बंदा किसको प्रायोरिटी देगा? आपको देखा है 50 बंदे वाली टीम को देखा, आपका रैंक है ब्रॉन्ज, अगले बंदे का रैंक है प्लाटिनियम, किसी बात को प्रमोट करेगा? वो प्लाटिनियम की बात को प्रमोट करेगा। सेम टू सेम, क्यों? प्लाटिनियम वाला जो पर्सन होता है या तो वो आपके पास बहुत सिंपल बोलता है या मंतक के साथ बात करता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास अचीवमेंट होती है, वो अचीवमेंट उसका माइंडसेट को बदल देती है, वो अचीवमेंट जो उसको प्रोफेशनल बना देती है, जिसके पास उसके पास बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो पर्सन आपको गाइड कर रहा होता है ना, वो आम पर्सन नहीं होता, वो भी प्रोफेशनल होता है, वो बड़े सख्त सख्त वर्ड्स बोलता है आपके सामने, वो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलता है। अच्छा, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इसके पास फला दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर है, और सालाना 50 लाख टैक्स पे करती है। अगला बंदा कहता है वाकई यार जबरदस्त यार, टैक्स पे कर रही है, ये देखिए इसका व्हाइट पेपर है, तो टेंशन न ले यार, मैं स्टाम्प पेपर तुझे बना के दूंगा, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, टेंशन नहीं लेनी। ये देख, तुझसे पहले जैसे तू यहाँ पर ज्वाइन होगा, सुबह सुबह मैंने 10 लोगों की पेमेंट मैंने डन की है, तू तो 50,000 से स्टार्ट कर रहा है, उन्होंने 5-5 लाख से स्टार्ट किया था। अगला बंदा कह देता है वाकई यार मैं 50,000 से डर रहा हूँ, जिन लोगों ने 5-5 लाख लगाया था वो भी तो मेरी तरह थे ना। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टाम्प पेपर देते हैं फेक होता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जो व्हाइट पेपर की बात करते हैं, व्हाइट पेपर हो गया, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है, अब तो नाम भी बोलने लग गए हैं, इतना नाम आ चुका है हिसाब किताब भी नहीं है। ठीक है, वो जो स्टाम्प, ये जो वो व्हाइट पेपर की बात कर रहे होते हैं, वो एक टिश्यू पेपर की तरह होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर सीना आया उसको साफ किया और फेंक दिया पकड़, ये होती है इनकी वैल्यू। क्यों? पाकिस्तान ने इनको अनऑथराइज किया हो, रिस्ट्रिक्टेड है ये। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बड़े अच्छे समझ आ रही होगी। उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। मजीद जो है इसके अंदर होता क्या है, इस वक्त तकरीबन जो है एसटी फोक्स को देखते हैं। याद आया 2021 की आई थिंक दिसंबर का मंथ था, मेरा अपना दोस्त 1.5 लाख रुपए जो है डूबा था, और मैंने दुआ की, मैंने कहा तू है इसी लाइफ साले, मैंने बड़ा मना किया उसको, बहुत मैंने उसको मना किया, मैंने कहा यार ना लगा यहाँ पर। एसटी फोक्स के अंदर उसने 1.5 लाख लगाया, उसको मैंने इतना तक कहा, मैंने कहा तू इकोनेक्स में आ जा, तेरी जगह पैसे मैं भरता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अर्निंग थोड़ी है लेकिन हलाल की है, इज्जत भी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन नहीं, मैंने लालच में जाना है, 1.5 लाख रुपए लगाया और 1.5 लाख तक जाया हो गया। ये तकरीबन आई थिंक 20 दिसंबर या 22 दिसंबर 2021 को जो एसटी फॉक्स बंद हुई थी, वो इसी आरवी बेस्ड के अंदर थी। वहां पर क्या होता था, पैसा लगा दो, ग्राफ के मुताबिक आप लोगों ने काम करना होता था, ग्राफ ऊपर हुआ, डाउन हुआ, लेफ्ट पे गया, राइट पे गया, मशरिक गया, मगरिब गया, जनूब गया, उसके मुताबिक क्या होता था, वो ग्राफ जब तक सर्कुलेट होता था उसके मुताबिक क्या होती थी आपको जो इनकम आई होती, वो बंद हो गई। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट आगे चल के मैं आप लोगों को नाम भी बताता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। चैट बॉक्स के अंदर टाइप ऑन कर दें, सबको क्लियर है? जल्दी से टाइप ऑन कर दें, जल्दी से जल्दी से। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। अच्छा समझ आ रही है? कोई मुश्किल वर्डिंग तो नहीं बोल रहा यार? मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें काफी टफ अल्फाज है, मैंने वो निकाल दिए। सबको समझ आ रही है? एग्जांपल के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। समझ आ रही है सबको? जी सर क्लियर है, सर क्लियर है, सर क्लियर है, सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर। ओके जी, ठीक हो गया, आई थिंक सब पर्सन को क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये थी क्या थी, आरओई बेस्ड थी। उसके बाद हम चलते हैं एमएलएम एंड रेफरल मार्केटिंग। एमएलएम एंड रेफरल मार्केटिंग की हम तरफ चलते हैं कि बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एमएलएम एंड रेफरल मार्केटिंग ये बेसिकली एक ही चीज है, ये बेसिकली बहन भाई हैं समझे, ये आपस में माँ बाप हैं, ये जो है ना माँ बाप ही समझ ले बस इनको। ठीक है, एमएलएम एंड रेफरल मार्केटिंग यहाँ पर भी क्या होता है, आरओई बेस्ड के अंदर क्या होता है, पैसा लगा दो, काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इनकम आती रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, बंदे फंसाओ बस हर हाल के अंदर, यहाँ पर बंदे फंसाओ बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर बंदा फंसाओगे, फंसने के ऊपर जो कमीशन आएगा वही आपका कमीशन है, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आरओई बेस में तो पैसा लगा दो, 15 दिन 20 दिन में 1 महीने के बाद आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, हर हाल के अंदर बंदे को फंसाना पड़ता है, अदरवाइज आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। फोर्सेज हो गई, मेटाफोर्स हो गई, ईपीएल हो गई, ओरिफ्लेम हो गई, ईटीसी, काफी सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अब ये करती क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई हो गया। अच्छा अब होता क्या है, अब मिसाल के तौर पे ये ए जो है, ये ए क्या करता है, बी को ज्वाइन करवा देता है। ठीक है, जैसे इसने ए ने बी को ज्वाइन करवाया, ए को क्या हो गया, कमीशन मिल गया। ठीक है, अब इस बच्चे ने बी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसने 5,000 लगाए,
इसने 5,000 लगाया, ठीक है, 5,000 लगाया, 1,000 रुपए ए को कमीशन आ गया। ए को कितना कमीशन आ गया? फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए आ गया, लेकिन इसने बी का 5,000 लगा दिया। अब इस बी का जो बेचारे का 5,000 लगा है, इसको नहीं पता कि मैंने जो 5,000 लगाया है वो बेसिकली गया कहाँ है। क्या वो हलाल जगह पे लगा या हराम जगह पे लगा? क्या मेरे पैसे से कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही? क्या मेरे पैसे से मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसी जगह पे तो नहीं लग रहा जहां पर मिसाल के तौर पे किसी की इज्जत लूटी जा रही हो, कोई गलत चीज स्मगलिंग हो रही हो, कोई ऐसी चीज के ऊपर मार्केटिंग की जा रही हो जो शरीयत के अंदर भी जायज ना हो, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जायज ना हो? इस बी पर्सन को नहीं पता होता। और इसको क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ए बी को ज्वाइन करवाता है 5,000 रुपए से, ए को क्या हो जाता है, इसको कमीशन आ जाता है, ए को कमीशन आ जाता है। अब होता क्या है कि जो बी पर्सन है, अब बी जब तक सी के पैसे नहीं लगवाएगा 5,000, ना ए को कमीशन आएगा ना बी को आएगा। अब जाहिर बात है बी ने 5,000 लगाया है तो वो ये कहेगा ना कि यार मैंने 5,000 लगाया, ये कब पूरा होगा? अब वो क्या करता है, आगे सी को फंसाता है, ठीक है। अब सी को फंसा लिया उसने, 5,000 उसका भी लगवा दिया बेचारे का। अब सी क्या करता है, अब सी कहता है भाई मैंने भी अपने पैसे पूरे करने हैं, वो क्या करता है, डी को फंसाता है, ठीक है। सी ने डी को फंसाया, अब डी क्या कहेगा, डी कहेगा भाई मैंने भी अपने पैसे निकलवाने हैं भाई, वो क्या करता है, अगर एक बंदे को लेके आता है, ठीक है, ये क्या करता है 5,000 देता है। इस तरीके से क्या हो जाती है, पूरी एक गंदी से गंदी जो चैन बनती है वो इस MLM इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर बनती है कि बंदा लेके आओगे, वो बेचारा पैसा लगाएगा, तब जाके कमीशन आएगा, अदरवाइज कमीशन नहीं आएगा। जैसे फिल्दी साहब ने आई थिंक जो पिछले हफ्ते जब एक सेशन करवा रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर मिसाल के तौर पे दो लोगों ने ज्वाइन किया, जब तक वो 4 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे 2 के पैसे नहीं पूरे होंगे। वो 4 लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, जब तक वो 8 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे उनका पैसा पूरा नहीं होगा। और वो 8 लोग उस वक्त तक उनका पैसा पूरा नहीं होगा जब तक वो 16 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाते। 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, वो बस चले जाएं जब तक गिनती खत्म नहीं होती। इस तरीके से क्या होगा, लोगों को पैसा लगवाते रहो, आपको जो पैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 2 अरब कमीशन कमाना है, 2 अरब पैसा कमाना है, तो 4 अरब लोगों को भर्ती करवाना पड़ेगा, ठीक है। और 4 अरब लोगों को पैसा उस वक्त मिलेगा जब वो 8 अरब की सेल करवाएंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा था, पैसा, बस सिर्फ पैसा और कुछ भी नहीं हो रहा था। यही वजह होती है कि जैसे फार्सेज होगी, मेटाफोर्स होगी, यहाँ पर किस चीज की मार्केटिंग हो रही है, किसी भी चीज की मार्केटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लोगों को पैसा लगवा के उसके ऊपर आपको जो कमीशन प्रोवाइड करते हैं और फिर कहते हैं आगे मजीद बंदों को फंसाओ। अच्छा, अब होता क्या है, इनसे ना आप लोग सवाल पूछे, इनका कोई ऑफिस नहीं होता, इनको फंसाने के ना मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा जब ऐसी आप लोगों से कोई बात करता है ना और ये कहते हैं कि फॉर्सेज बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, 3,000 लगाओ आपको कमीशन आएगा, और उसके बाद क्या होगा, आप आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, आपको इतना कमीशन आएगा, इससे जो है ना आप लोगों ने 2-3 सवाल पूछने हैं, ये चुप हो जाएगा, इसकी बोलती बंद करवा देंगे। इसको पता चल जाएगा कि यार जो सामने वाला जो पर्सन खड़ा है ना, ये खिलाड़ी है इस चीज का, ठीक है, इसको समझ है इस चीज की। मैं इसके सामने जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, ये मुझे हिरा के रख देगा, ये खिलाड़ी खड़ा है, प्रोफेशनल खड़ा है, ठीक है। इससे सबसे पहले आप लोगों ने पूछना है, जैसे फॉर्सेज वाले हैं, फॉर्सेज वाले से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि 3200 रुपए की ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आपने उससे ये पूछ रहे हैं कि अच्छा मुझे ये बताइए जो 3200 रुपए मैं दूंगा आपको, ये मेरा 3200 कहाँ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन बताएं आप, इसकी मुझे कैलकुलेशन बताएं कि ये 3200 जा कहाँ है, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा इससे जो है हम क्या करते हैं, डॉलर लेते हैं, हमारा BUSD एक डॉलर है वो प्रमोट होता है, हमारा एक एथेरियम है BNB है वो हमारा प्रमोट होता है। तो आपने कहना पहली बात तो ये है कि जो डॉलर प्रमोट हो रहा है क्या वो पाकिस्तान में लीगल है? वो कहेगा नहीं इलीगल है, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ मेरा 3200 कहाँ जा रहा है? आपने तो मिसाल के तौर पे मैं तो 3200 दे दूंगा आपको, तो $10 कमीशन आ गया, आपकी अपलाइन को भी कमीशन आ गया, इस 3200 की कैलकुलेशन बताओ क्या हलाल जगह पे जा रहा है हराम पे जा रहा है, मुझे इसकी कैलकुलेशन बताओ। वो नहीं बता पाएगा, वो आगे पीछे मूंगियां मारना शुरू कर देगा, ये हमारा BSD प्रमोट होता है, BNB हमारा प्रमोट होता है, हमारा डॉलर प्रमोट होता है। इससे हम मिसाल के तौर पे काफी जो वेबसाइटें क्या कहना शुरू कर देती हैं, हमारा एक सोलर प्लेट का जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर हम इस करेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, हम इस पैसे को वहां पर लगाते हैं, वहां से हमारा कमीशन आता है, वो हमारा जो मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट जो प्रमोट हो रहा होता है उसके ऊपर हमें कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा 3-4 मंथ पहले एक एनर्जी के नाम से, सोलर प्लेट के नाम से जो एक वेबसाइट आई थी, सोलर प्लेट के नाम से, उसके भी क्या होता था, बस हम जो है ना आप 3-4 हजार रुपए की ज्वाइनिंग करें, आपका जो पैसा है ना हम सोलर के ऊपर लगा रहे हैं, और जब हमारी सोलर आगे सेल होगी ना, उस सेल होने के ऊपर जो कमीशन मिलेगा वो हम आपको देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे आ जाते हैं, हम मोटरसाइकिल के जो टायर है ना, इन टायरों के ऊपर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पैसा लगाएंगे वहां से आपको इनकम आएगी। अजीब अजीब किस्म के जो है बहाने लगाते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मार्केटिंग जब किसी भी चीज की जाती है तो पहले पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे परमिशन ली जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है।
फिर जाके वो जो मिसाल के तौर पे जो है आपको आगे काम करने का मौका प्रोवाइड करते हैं। आपको बकायदा एक अथेंटिक लेटर जो है आप लोगों को इशू किया जाता है, ताकि कल को अल्लाह ना करे कोई बंदा आपसे पूछे भी सही, कोई पुलिस का बंदा आपके पास आ भी जाए और आपसे पूछे जी भाई आपको जो इनकम आ रही है मुझे बताओ ये कहाँ से आ रही है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप उसको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, जी सर ये देखें मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट है। पुलिस वाला भी डर जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं भाई इससे हटो, अगर मिसाल के तौर पर इसको हमने छेड़ दिया हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इकोरेक्स में काम कर रहे हैं, इकोरेक्स में हम काम कर रहे हैं, कोई बंदा अगर कोई पुलिस का वाला आपके पास आता भी और आपको कहता है कि आप गलत काम कर रहे हो, आप उसको सर्टिफिकेट दिखाओ, यकीन करें वो डर जाएगा। मेरी टीम के अंदर लॉयर काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो हमारी कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं करते। ठीक, एक लॉयर को टेंशन पड़ जाती है, लॉयर कहेगा भाई पहली बात है मैं केस करूं किस चीज के ऊपर करूं, अगर मैंने इसको कंपनी के ऊपर केस किया, मेरा तो जो लॉ ऑफ एसोसिएशन जो इनका एक डिपार्टमेंट है जो इनको लाइसेंस जारी करता है कि आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके जो आप केस लड़ सकते हैं, मेरा तो वो भी सारा जाया हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। वो पुलिस वाले को अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, भाई मैं उस इंडस्ट्री के ऊपर से कंपनी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, 2,24,000 से ज्यादा कम्युनिटी काम कर रही है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है, लोगों को इस काबिल बना रही है कि वो लर्निंग करके किस तरीके से अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं और सालाना करोड़ों रुपए का वो टैक्स पे कर रही है, मैं उसके ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकती हूँ। तो ये पावर होती है एक लीगल कंपनी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हैप्पी हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसे हुकूमत पाकिस्तान भी सपोर्ट करती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, मैंने पहला सवाल बताया, उससे पूछना है आप लोगों ने कि मुझे ये बताएं कि जो मैं पैसा यहाँ पर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ वो मेरा पैसा कहाँ पर जा रहा है, वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। नंबर 2 के ऊपर उससे पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि इसके ऑफिस कहाँ है, उसका कोई ऑफिस नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे कल को अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई आईडी के साथ इशू हो जाता है, मेरा अकाउंट बंद हो जाता है, तो आपका कोई ऑफिस है पाकिस्तान के? नहीं यार ऑफिस तो नहीं है, बस चुप हो गया। वो जो तीरों का रुख, वो इल्म के जो वो तीर भेज रहा था ना, बड़े बड़े अल्फाज बोल रहा था आपके सामने, स्टाम्प पेपर है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारा, ठीक है, बड़े बड़े जो तीरों के रुख जो आपके सामने कर रहा था ना, अब क्या हुआ, आपने सारे उसी की तरफ मोड़ दिए। अब आपने क्या कहा कि आप मुझे कोई ऑफिस है नहीं यार, ऑफिस तो नहीं, फिर आप कैसे काम कर सकते? अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी जो वेबसाइट है फॉर्सेज है, मेटाफोर्स है जो है, मेटाफोर्सेज है, मेटाफोर्स है, क्या ये एफबीआर के साथ रजिस्टर है, एससीसीपी के साथ रजिस्टर है? नहीं यार ये तो रजिस्टर नहीं है, मतलब इलीगल काम कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को परमिशन नहीं दी, और जिस चीज को हुकूमत पाकिस्तान परमिशन है वहां पर कभी भी आप फ्यूचर्स क्यों नहीं कर सकते? अच्छा मुझे ये बताओ, आप जो जब किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हो, आप जब किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हो उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है आपको, उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है उसका विड्रॉ की सूरत में करवाते हो, इजी पैसा के अंदर डायरेक्ट आ जाता है या किसी ऐप का सहारा लेना पड़ता है या किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ता है? वो कहेगा नहीं यार हमें बिनांस का सहारा लेना पड़ता है, हमें क्रिप्टो का सहारा लेना पड़ता है, हमें अथेरियम का सहारा लेना पड़ता है, हमें BUSD का सहारा लेना पड़ता है, हमें ट्रस्ट वॉलेट का सहारा लेना पड़ता है। मतलब उसको सिंपल बताएं कि आपका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे कल कोई पुलिस आ गई आपके घर, कल कोई इनकम टैक्स वाले आ गए और वो कहेंगे कि जी भाई आपके CNIC के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर ये हजारों रुपए की जो ट्रांजेक्शन हो रही है कहाँ से आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन बताओ हमें, इसकी इंक्वायरी दो, क्या कहोगे? क्या उसको रिस्पॉन्स करोगे आप? बस ये 3-4 सवाल मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर वो समझने वाला हुआ तो समझ जाए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर फॉर्सेज हो गया, मेटाफोर्स हो गया, EPL वाला हो गया। अच्छा अब ये थोड़े से अपने आप को ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब क्या होते हैं, अब आपके ऊपर जो तीरों के रुख आपने इनकी तरफ मोड़े थे ना कि अब इन तीरों का जवाब आप लोगों ने देना है, अब क्या होगा, अब 2 तीरों के रुख आपकी तरफ भी आएंगे, समझ जाना आप। अब उन तीरों के रुख को किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज करना है अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, काइंडली बताएं वॉइस आ रही है मेरी सबको? चैट बॉक्स अंदर टाइप बंद कर दें, क्लियर आ रही है मेरी? यहाँ पर नसीर अब्बास कह रहे हैं सर आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, जल्दी से बताएं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, जल्दी से बताएं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर 1-1 ओके जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अब क्या होता है कि पहले तीरों के रुख उनकी तरफ जा रहे थे, अब क्या होंगे वो आपकी तरफ होंगे। अब क्या करना है, अब आपने फिर उसी तीरों के रुख को उन्हीं की तरफ सेंड कर दिया। अब क्या होता है, अब वो कहते हैं हमारा जो सिस्टम है ना वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज किससे बोलते हैं? अच्छा डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसका कोई ओनर नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चल रहा होता है। जब तक इंटरनेट चल रहा है ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसको कोई ओनर नहीं है, इसको कोई लीड करने वाला नहीं है, इसको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है, और जब तक इस दुनिया के अंदर क़यामत नहीं आ जाती ना ये सिस्टम चल रहा है। अब नॉर्मल जो पर्सन होता है जिसको पता नहीं ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स की स्पेलिंग क्या है, वो तो कह देता क्या बात है यार,
अगर मिसाल के तौर पे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो मुझे काम करना चाहिए, और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है उसके जुड़े की। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड के अंदर फर्क क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना है, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड में फर्क क्या होता है, और ये कैसे, ये क्या बला है, ये क्या मुसीबत इन्होंने डाल रखी है दुनिया के अंदर, एक दुनिया को ना पागल बना रखा है इन्होंने, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखिए दो चीजें होती हैं, व्हाट सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड उस चीज को बोलते हैं, एक सिंपल सी, कि इफ समथिंग इज कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री देन वी कॉल इट अ डिसेंट्रलाइज्ड। डिसीजन मेकिंग एंड टॉप मैनेजमेंट। उर्दू में थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर कोई चीज, अगर किसी चीज को कोई डिपार्टमेंट, मतलब कोई इदारा या कोई मुल्क कंट्रोल कर रहा हो, वी कॉल्ड इट डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब अगर किसी चीज को कोई मुल्क या कोई अगर किसी चीज को कोई मुल्क या कोई इदारा अगर उसको कंट्रोल कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड। एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर जो कानून बनते हैं पब्लिक बनाती है, हुकूमत पाकिस्तान बनाती है? ऑफ कोर्स हुकूमत पाकिस्तान बनाती है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून बनते हैं इसको इंप्लीमेंट कौन करती है? अदलिया हो गई, डिफरेंट किस्म के मैनेजमेंट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वही इंप्लीमेंट करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। हम तो कुछ नहीं करते। पेट्रोल हो गया और बाकी इसके अलावा डीजल हो गया, इनकी जो कीमतें बढ़ाते हैं हम बढ़ाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान बढ़ाती है? हुकूमत पाकिस्तान बढ़ाती है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको कोई इदारा या कोई मुल्क उसको कंट्रोल करता है, उसको लीड करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज। ठीक है, इसी तरीके से या हम ये कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग या टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग या टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग किसे बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग बेसिकली वो पर्सन है जो फैसला करते हैं कि इस मुल्क को हमने किस तरीके से चलाना है, इस मुल्क को हमने किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से लीड करना है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। कि जिन लोगों के पास फैसला करने की पावर हो, वजीर आजम इमरान खान, सीएम, पीएम, सदर हो गए, आर्मी चीफ, इन लोगों के पास क्या डिसीजन मेकिंग, ये फैसला कर सकते हैं और हम इनके फैसलों को इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो ना कर फिर। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या होता है, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एक ही चीज है, जिन लोगों के पास पौधा होता है वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। कानून इस वजह से बनाए जाते हैं कि हर चीज के अंदर क्या हो, रवादारी हो, प्रॉपर जो है एक जो है इक्वल हो, ताकि सिस्टम जो है हमारा अच्छे तरीके से जो चल पाए। अब सेंट्रलाइज के अंदर वो क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया, हर वो चीज जिसको कोई इदारा या कोई मुल्क कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज। इसके अंदर एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारा जो करेंसी है, करेंसी कौन सी है, रुपी है। हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी है। और दुबई के अंदर हम चले जाए वहां पर आई थिंक दिरहम है उनके, सऊदी अरेबिया के अंदर हम चले जाए रियाल है। अब हमारी जो करेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, रुपी। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब अगर एक पर्सन जिसके पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए, और वो क्या करता है, उस 1 लाख रुपए को किसी और मुल्क के अंदर लेके जाता है, पाकिस्तानी जो पैसा था उसका रुपी था, 1 लाख रुपए था, ठीक है, और पीछे से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। तो याद रखिए वो बंदा जिसके पास पाकिस्तानी पैसा था वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी है उसका पैसा जाया हो जाए। क्यों? क्योंकि पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पावर थी, डिसीजन मेकिंग की, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर था, उन्होंने उसको बंद कर दिया। उस पैसे की जो पावर थी वो खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो, क्यों? उसके पास एक पावर थी, पावर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कैश, इजी पैसा, लॉ, etc। काफी सारे लोग क्या करते हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी सेंट्रलाइज्ड है। भाई कैसे हो सकता है? फेसबुक का ओनर नहीं है, फेसबुक ऑटोमेटिकली बन गई थी, मार्क जकरबर्ग ने नहीं बनाया था इसको। मार्क जकरबर्ग ने बनाया था ना। अगर मिसाल के तौर पे अभी जो है मार्क जकर पीछे से बटन बंद कर दे और फेसबुक बंद हो जाएगी, आप और हम लोग क्या कर लेंगे? जैसे वो कहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम है जिसको पब्लिक कंट्रोल करती है, ठीक है, वो फेसबुक को भी डिसेंट्रलाइज कह रहे होते हैं बात। अभी मिसाल के तौर पे फेसबुक बंद हो जाए, आप और हम लोग क्या कर लेंगे, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर लेंगे? उसका ओनर तो बैठा अमेरिका के अंदर। यूट्यूब होगा, अभी